दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के संबंध में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जी हाँ, हम इसमें बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि यह सुनवाई हुई जो कि लिस्टेड हो गई है और उम्मीद है होनी चाहिए। तो यह सुनवाई हुई तो किसका पड़ा रहेगा भारी? तो करेंगे संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के अंतर्गत। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेन कॉल लिस्ट जारी हो गई है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड हो गया है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि जो सीरियल नंबर है ये 34 पर लगा हुआ है 20 नवंबर को। और अब इसकी सुनवाई क्योंकि लिस्टेड हो गई है तो होनी चाहिए। और होनी चाहिए इसलिए मैंने कहा क्योंकि इससे पहले अगर कोई केस लंबा नहीं खिंचा, जैसा कि पिछली सुनवाई में एक केस 2 घंटे चला था, वो भी 20 नवंबर को ही लिस्टेड है। तो यदि समय नहीं लगा अन्य किसी केस में तो निश्चित रूप से मामला ये सुना जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि सुनवाई में किसका पक्ष रहेगा भारी। तो दोस्तों, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो बेंच है जिसमें ये सुनवाई होने जा रही है, इसमें एक भी सुनवाई अभी नहीं हुई है। और एक प्रकार से इस बेंच में ये पहली सुनवाई है यदि होती है तो। और यदि दोस्तों 20 से 25 मिनट या आधे घंटे सुनवाई हो जाती है तो लगभग कन्फर्म हो जाएगा कि ये केस किस तरफ जा रहा है। पहले कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अधिकतर जो डीबी के आदेश होते हैं यदि उसमें कोई बड़ी त्रुटि नहीं होती है तो लगभग वही जो आदेश हैं उसी को सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो बेंच पर निर्भर करता है। हर बेंच का केस को सुनने का तरीका अलग होता है और जो पक्ष और विपक्ष हैं किस तरह अपने अकाट्य जो तर्क है वहाँ रखते हैं, उसके आधार पर बेंच डिसीजन लेती है। लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है उसी के बारे में हमने आपसे कहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये नई बेंच इस मामले को कैसे लेती है और क्या कुछ चीज़ें घटित होती हैं। लेकिन इन सब में मैं आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि चूँकि नियोक्ता सरकार है और अभी चूँकि एक भी सुनवाई हो नहीं पाई है ढंग से, तो सरकार का पक्ष भी कोर्ट अवश्य जानना चाहेगी। और सरकार ने अभी इस मामले पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही कोई सबमिशन दाखिल किया है। तो ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि सुनवाई में जो एएसजी हैं ऐश्वर्या भट्टी जी, सरकार का क्या पक्ष प्रस्तुत करती हैं। कोर्ट इसको भी देखना चाहेगी और उसी के आधार पर बहुत कुछ डिसीजन पर निर्भर करेगा। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि प्रमुख मुद्दा एटीआरई का है। अब चूँकि डीबी ने अपना आदेश मेरिट के आधार पर दिया है और अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि यदि इस नई बेंच में सुनवाई होती है तो निश्चित रूप से बेंच यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट एटीआरई को कैसे डिफाइन करता है और ये एक लंबे समय तक यदि कोई डिसीजन आता है तो आने वाली विभिन्न भर्तियों पर यानी भर्तियों के लिए कह लीजिए एक नज़ीर साबित होगा। तो अब इंतज़ार करते हैं कि 20 नवंबर को क्या कुछ होता है। पहले से कोई भी प्रेडिक्शन करना जल्दबाजी होगी। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।